दोस्तों, बहुत टाइम से आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि जासूसी कहानियाँ सुनते सुनते हम बोर हो गए हैं और इसीलिए कहानियों के स्टाइल में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो आपकी उसी इच्छा का सम्मान करते हुए आज एक बिल्कुल ही अलग जॉनर की कहानियाँ पेश हैं आपके सामने। और उम्मीद करती हूँ कि इन कहानियों को भी आप बाकी कहानियों जैसा ही प्यार देंगे। आज के वीडियो में आप दो छोटी कहानियाँ सुनेंगे और ये दोनों ही कहानियाँ बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब हैं, क्योंकि इनके जो लेखक हैं वो खुद अपने आप में एक लेजेंड है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके नाम से परिचित ना हो। उन महान लेखक का नाम है गुलजार साहब। और गुलजार साहब की ये दोनों ही कहानियाँ अपने आप में किसी नायाब रत्न से कम नहीं है। पहली कहानी का नाम है तकसीम और दूसरी कहानी का नाम है धुआं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी तकसीम। ये सन 84-85 की बात है, जब कोई एक साहब मुझे अमृतसर से अक्सर खत लिखा करते थे कि मैं उनका तकसीम में खोया हुआ भाई हूँ। तकसीम मतलब बंटवारा। उनका नाम था इकबाल सिंह और वो खालसा कॉलेज में प्रोफेसर थे। 2-4 खत आने के बाद मैंने उनको तफसील से जवाब भी दिया कि तकसीम के दौरान मैं दिल्ली में था और अपने माता पिता के साथ ही था और मेरा कोई भाई या बहन उन फसादों में गुम नहीं हुआ था। लेकिन इकबाल सिंह इसके बावजूद इस बात पर अड़े रहे कि मैं उनका गुमशुदा भाई हूँ और शायद अपने बचपन के वाकयात से नावाकिफ हूँ या फिर उनको भूल चुका हूँ। उनका ख्याल था कि मैं बहुत छोटा था जब एक काफिले के साथ सफ़र करते हुए गुम हो गया था। हो सकता है कि जो लोग मुझे बचाकर अपने साथ ले आए थे उन लोगों ने मुझे बताया नहीं, या मैं उनका इतना एहसानमंद हूँ कि अब कोई और सूरत हाल मान लेने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैंने उनको ये भी कहा कि सन 1947 में मैं इतना कम उम्र भी नहीं था, करीब 11 साल की उम्र थी मेरी। लेकिन इकबाल सिंह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने जवाब देना बंद कर दिया। कुछ अरसे बाद खत आने भी बंद हो गए। करीब 1 साल गुजरा होगा कि बम्बई की एक फिल्मकार सई परांजपे से उनका एक पैगाम मिला। कोई हरभजन सिंह साहब हैं दिल्ली में, मुझसे बम्बई आकर मिलना चाहते हैं। मुलाकात क्यों करना चाहते हैं इसकी वजह सई ने मुझे नहीं बताई, लेकिन कुछ भेद भरे सवाल पूछे जिनकी मैं उनसे उम्मीद नहीं करता था। मुझसे पूछने लगी, गुलजार, तकसीम के दिनों में तुम कहाँ थे? दिल्ली में था। क्यों? बस यूं ही। सई बहुत खूबसूरत उर्दू बोलती हैं, लेकिन उन्होंने आगे अंग्रेजी में पूछा, और तुम्हारे पेरेंट्स? वो भी दिल्ली में थे, मैं साथ ही था उनके। क्यों? वो थोड़ी देर बात करती रहीं, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे अंग्रेजी का पर्दा डाल रही हैं बात पर, क्योंकि मुझसे हमेशा उर्दू में बात करती थी जिसे वो हिंदी कहती हैं। कुछ देर बाद सई आखिर फूट ही पड़ी। देखो गुलजार, यूं है कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, लेकिन दिल्ली में कोई साहब हैं जो कहते हैं कि तुम तकसीम में खोए हुए उनके बेटे हो। अब ये एक नई कहानी थी। करीब 1 महीने के बाद बम्बई के मशहूर एक्टर अमोल पालेकर का फ़ोन आया। कहने लगे, मिसेस दंडवते तुमसे बात करना चाहती हैं, वो दिल्ली में है। मैंने पूछा, मिसेस दंडवते कौन? अरे भाई, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जनता गवर्नमेंट मिस्टर मधु दंडवते की पत्नी। मैं थोड़ा चकराया। वो क्यों? पता नहीं, लेकिन अगर वो फ़ोन करना चाहें तो तुम्हें कहाँ पर फ़ोन कर सकती हैं? अब मेरा मिस्टर या मिसेस मधु दंडवते के साथ कोई सरोकार नहीं था। मैं उनसे कभी मिला भी नहीं था। सो मुझे हैरत हुई। मैंने अमोल पालेकर को दफ्तर और घर पर मिलने का वक्त बता दिया। अफसाना धीरे धीरे बल खा रहा था। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये भी उसी सई परांजपे वाले अफसाने की कड़ी है। लेकिन अमोल चूंकि एक्टर हैं और एक अच्छा एक्टर अच्छी एक्टिंग कर ही गया, और उन्होंने मुझे इसकी वजह नहीं बताई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो उस वक्त भी वो वजह जानते होंगे। कुछ रोज़ बाद प्रमिला दंडवते का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि दिल्ली से एक सरदार हरभजन सिंह जी बम्बई आकर मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि मैं तकसीम में खोया हुआ उनका बेटा हूँ। वो नवंबर का महीना था, इतना मुझे याद है। मैंने उनसे कहा कि मैं जनवरी में दिल्ली आ रहा हूँ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। 10 जनवरी को दिल्ली में होऊंगा, तभी मिल लूँगा, उनको यहाँ मत भेजिए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये सरदार हरभजन सिंह कौन है। उन्होंने बताया, जनता राज के दौरान वो पंजाब में सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। जनवरी में मैं दिल्ली गया, अशोका होटल में ठहरा था। हरभजन सिंह साहब के यहाँ से फ़ोन आया कि वो कब मिल सकते हैं। तब तक मुझे इतना अंदाज़ा हो चुका था
कि वो कोई बहुत आस्थावान बुजुर्ग इंसान है। बात करने वाले उनके बेटे थे। मैंने बड़ी ही इज्जत के साथ अर्ज किया, आज उनको जहमत ना दें, कल दोपहर के वक्त आप तशरीफ़ लाएं। मैं आपके साथ चलकर उनके दौलत खाने पर मिल लूँगा। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि सई भी वहाँ थी, अमोल पालेकर भी वहीं थे और मेरे अगले रोज़ की इस अपॉइंटमेंट के बारे में वो दोनों पहले से जानते थे। अगले रोज़ दोपहर को जो साहब मुझे लेने आए वो उनके बड़े बेटे थे। उनका नाम था इकबाल सिंह। अब पंजाबियों की उम्र हो जाती है लेकिन वो बूढ़े नहीं होते। उठकर बड़े ही प्यार से मिले। मैंने बेटे की तरह ही पैरीपौना किया। उन्होंने माँ से मिलवाया। ये तुम्हारी माँ है बेटा। मैंने माँ को भी पैरीपौना किया। बेटे उनको दारजी कह के बुलाते थे। दूसरे बेटे, बहुएं, बच्चे, अच्छा खासा एक परिवार था। काफ़ी खुला बड़ा घर। ये खुलापन भी पंजाबियों के रहन सहन में ही नहीं, उनके मिजाज में भी शामिल है। तमाम रस्मी बातों के बाद कुछ खाने को भी आ गया, पीने को भी आ गया और दारजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे कहाँ खोया था। बोले, बड़े सख्त दंगे हुए जी, हर तरफ आग ही आग थी और आग में झुलसी हुई खबरें, पर हम भी टिके ही रहे। ज़मींदार मुसलमान था और हमारे पिताजी का दोस्त था और बड़ा मेहरबान था हम पर, और सारा कस्बा जानता था कि उसके होते कोई बेवक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकता। उसका बेटा स्कूल में मेरे साथ पढ़ा था, लेकिन जब पीछे से आने वाले काफिले हमारे कस्बे से गुजरते थे तो दिल दहल जाता था, अंदर ही अंदर कांप जाते थे। जमींदार रोज सुबह और शाम को आकर मिल जाता था, हौसला दे जाता था। मेरी पत्नी को बेटी बना रखा था उसने। एक रोज चीखता चिल्लाता एक ऐसा काफिला गुजरा कि सारी रात छत की मुंडेर पर खड़े गुजरी। हम ही नहीं, सारा कस्बा जाग रहा था। लगता था वही आखिरी रात है, सुबह प्रलय आने वाली है। हमारे पांव उखड़ गए। पता नहीं क्यों लगा कि बस यही आखिरी काफिला है, अब निकल लो, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अपने मोहसिन, अपने जमींदार से दगा करके निकल आए। वो रोज कहा करता था, मेरी हवेली पर चलो, मेरे साथ रहो, कुछ दिन के लिए ताला मार दो घर को, कोई नहीं छुएगा। लेकिन हम झूठ मूठ का हौसला दिखाते रहे, अंदर ही अंदर डरते थे। सच बताऊं तो पूरा ईमान हिल गया था, जड़ें कांपने लगी थीं। सारे काफिले उसी रास्ते से गुजर रहे थे। सुना था मियाँ वाली से होके जम्मू में दाखिल हो जाओ तो आगे नीचे तक जाने के लिए फौज की टुकड़ी मिल जाएगी। घर वैसे के वैसे ही खुले छोड़ आए। सच तो ये है कि दिल ने बांग दे दी थी, अब वतन की मिट्टी छोड़ने का वक्त आ गया, कूच कर चलो। 2 लड़के बड़े, एक छोटी लड़की 8 साल 9 साल की, और सबसे छोटे तुम। 2 दिन का सफ़र था मियाँ वाली तक पैदल। खाने को जिस गांव से गुजरते कुछ ना कुछ मिल जाता था। दंगे सब जगह हुए थे, हो भी रहे थे, लेकिन दंगे वालों के लश्कर हमेशा बाहर ही से आते थे। मियाँ वाली तक पहुँचते पहुँचते काफिला बहुत बड़ा हो गया। कई तरफ से लोग आ आकर जुड़ते जाते थे। बड़ी ढाढ़स होती थी बेटा अपने जैसे दूसरे बदहाल लोगों को देखकर। हम लोग रात को मियाँ वाली पहुँचे। इसी बीच कई बार बच्चों के हाथ छूटे हमसे, बदहवास होकर पुकारने लगते थे। और भी लोग थे हमारे जैसे। हर वक्त एक कोहराम सा मचा रहता था। फिर पता नहीं कैसे ये खबर फैल गई कि उस रात मियाँ वाली पर हमला होने वाला है, मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। खौफ और डर का ऐसा सन्नाटा कभी नहीं सुना। रात की रात ही सब चल पड़े। इतना कहते कहते दारजी कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनकी आंखें नम हो रही थीं, लेकिन माँ चुपचाप टकटकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दारजी बड़ी धीरे से बोले, बस उसी रात उस कूच में 2 छोटे बच्चे हमसे छूट गए, पता नहीं कैसे। वो जुमला अधूरा छोड़कर चुप हो गए। मुझे बहुत तफसील से याद नहीं। बेटे बहुएं कुछ उठे, कुछ जगहें बदल के बैठ गए। दारजी ने आगे बताया, जम्मू पहुंच के बहुत अरसा इंतज़ार किया। एक एक कैंप जाकर ढूंढते थे और आने वाले काफिलों को देखते थे। बेशुमार लोग थे जो काफिलों की शक्ल में ही कुछ पंजाब की तरफ चले गए, कुछ नीचे उतर गए। जहाँ जहाँ जिस किसी के रिश्तेदार थे वहाँ चले गए। जब मायूस हो गए हम तो पंजाब आ गए। वहाँ के कैंप खोजते रहे। बस एक तलाश ही रह गई थी। बच्चे गुम हो चुके थे और उम्मीद छूट चुकी थी। 22 साल बाद एक जत्था हिंदुस्तान से जा रहा था, गुरुद्वारा पंजा साहब की यात्रा करने, दर्शन के लिए। अपना घर देखने का कई बार ख्याल आया था मन में, लेकिन ये भली मानस हमेशा इस ख्याल से ही टूट के निढाल हो जाती थी। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और फिर ये गिल्ट भी हमसे छूटा नहीं कि हमने अपने कस्बे के ज़मींदार का एतबार नहीं किया। सोच के एक शर्मिंदगी का एहसास होता था।
लेकिन जो भी हो, हमने जाने का फैसला कर लिया। और जाने से पहले मैंने एक खत लिखा, ज़मींदार के नाम और उनके बेटे अयाज के नाम भी। अपने हिजरत के हालात भी बताए, परिवार के सभी और दोनों गुमशुदा बच्चों का जिक्र भी किया, सत्या और संपूर्ण का। मन में यह ख्याल था कि शायद अयाज तो ना पहचान सके, लेकिन ज़मींदार अफजल हमें नहीं भूल सकता। खत मैंने पोस्ट नहीं किया, सोचा वहीं जाके करूँगा। 20-25 दिन का दौरा है, अगर मिलना चाहेगा तो चाचा अफजल ज़रूर जवाब देगा। बुलवाया तो जाएंगे, वरना अब कब्रें खोल के क्या फ़ायदा, क्या ही मिलना है। वो खत मेरी जेब में ही पड़ा रहा। वापसी में कराची से होकर आया मैं, और जिस दिन लौट रहा था पता नहीं क्या सूझी, मैंने उस खत को डाक में डाल दिया। ना चाहते हुए भी एक इंतज़ार रहा, लेकिन जब कुछ महीने गुजर गए तो वो इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। 8 साल के बाद मुझे जवाब आया। मैंने चौंक कर पूछा, अफजल चाचा का? वो चुप रहे। मैंने फिर पूछा, अयाज का? सिर को हल्की सी जुम्बिश देकर बोले, हाँ। उसी खत का जवाब था। खत से पता चला कि बंटवारे के कुछ साल बाद ही अफजल चाचा का इंतकाल हो गया था। सारी ज़मींदारी अयाज ही संभाला करता था। चंद रोज़ पहले ही अयाज का इंतकाल हुआ था। उसके कागज पत्तर देखे जा रहे थे तो किसी एक कमीज़ की जेब से वो खत निकला। मातम पुरसी के लिए आए लोगों में किसी ने वो खत पढ़ के सुनाया तो एक शख्स ने इत्तला दी कि जिस गुमशुदा लड़की का जिक्र इस खत में है वो अयाज के इंतकाल पर मातम पुरसी करने आई हुई है मियाँ वाली से। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने बताया कि उसका असली नाम सत्या है। वो बंटवारे में अपने माँ बाप से बिछुड़ गई थी और अब उसका नाम दिलशाद है। माँ की आंखें अभी भी खुश्क थीं, लेकिन दारजी की आवाज़ फिर से रुंध गई थी। बस वाहेगुरु का नाम लिया और उसी रोज़ रवाना हो गए। दिलशाद वहीं मिली, अफजल चाचा के घर। लो जी, उसे सब याद था, पर अपना घर याद नहीं था। हमने पूछा, वो खोई कैसे, बिछड़ी कैसे हमसे? तो बोली, मैं चल चल के थक गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं एक घर के आंगन में तंदूर लगा था, उसके पीछे जाके सो गई थी। जब उठी तो कोई भी नहीं था। सारा दिन ढूंढ के फिर वहीं जाके सो जाती थी। 3 दिन बाद उस घर के लोग आए तो उन्होंने जगाया। मियाँ बीवी थे। फिर उन्होंने वहीं रख लिया कि शायद कोई ढूंढता हुआ आ जाए, पर कोई आया ही नहीं। तो उन्हीं के घर नौकरानी सी होकर रहने लगी। खाना कपड़ा मिलता था, पर बहुत अच्छी तरह रखा उन्होंने। फिर बहुत साल बाद, शायद 8-9 साल बाद, मालिक ने मुझसे निकाह पढ़ा के अपनी बेगम बना लिया। अल्लाह के फजल से 2 बेटे हैं। एक पाकिस्तान एयरफोर्स में है, दूसरा कराची में अच्छे ओहदे पर नौकरी कर रहा है। अब राइटर्स को कुछ क्लीशे किस्म के सवालों की आदत होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने पूछा, वो हैरान नहीं हुई आपको देखकर, या मिलकर रोई नहीं? नहीं, हैरान तो हुई, लेकिन कोई ऐसी खास प्रभावित नहीं हुई। बल्कि जब भी सोचता हूँ उसके बारे में तो लगता है बार बार मुस्कुरा देती थी हमारी बातें सुनकर, जैसे हम कोई कहानी सुनाने आए हैं। उसे लगा नहीं कि हम ही उसके माँ बाप हैं। और संपूर्ण, वो उसके साथ नहीं थी? नहीं, उसे तो याद भी नहीं। माँ ने फिर से वही कहा जो इन बातों के दरमियान 2-3 बार कह चुकी थी। पिन्नी, तू मान क्यों नहीं जाता? क्यों छुपाता है हमसे? अपना नाम भी छुपा रखा है तूने। जैसे सत्या दिलशाद हो गई, ऐसे ही संपूर्ण को भी किसी ने गुलजार बना दिया होगा। अच्छा ये बता, गुलजार नाम किसने दिया तुझे? तेरा असली नाम तो संपूर्ण सिंह है, और तुझे प्यार से हम पिन्नी कहते थे। मैंने दारजी से पूछा, मेरी खबर कैसे मिली आपको, या ये कैसे ख्याल आया कि मैं ही आपका बेटा हूँ? ऐसा है पुत्र, वाहेगुरु की करनी। 30-35 साल बाद बेटी मिल गई तो उम्मीद बंध गई कि शायद वाहेगुरु बेटे से भी मिला दें। इकबाल ने एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा किसी पर्चे में और बताया कि तुम्हारा असली नाम संपूर्ण सिंह है और तुम्हारी पैदाइश भी उसी तरफ की है, पाकिस्तान की। तो उसने तलाश शुरू कर दी। हाँ, मैंने ये नहीं बताया तुम्हें कि उसका नाम इकबाल अफजल चाचा का दिया हुआ था। इतना कह के दारजी चुप हो गए। माँ ने कहा, देख काका, तू जहाँ मर्जी और है, तू मुसलमान हो गया है तो भी कोई बात नहीं, पर मान तो ले, तू ही है मेरा बेटा पिन्नी। मैं अपने खानदान की सारी तफसील देकर एक बार फिर हरभजन सिंह को नाउम्मीद करके वापस लौट आया। इस बात को भी 7-8 साल हो गए। अब सन 1993 है। इतने अरसे बाद इकबाल की चिट्ठी मिली और भोग का कार्ड मिला
कि सरदार हरभजन सिंह जी परलोक सिधार गए और माँ ने कहलाया है कि छोटे को ज़रूर खबर देना। और मुझे लगा जैसे सचमुच आज मेरे दारजी गुजर गए। और दोस्तों, अब बारी है आज की दूसरी कहानी की, जिसका नाम है धुआं। बात सुलगी तो बहुत धीरे से थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे कस्बे में धुआं भर गया। चौधरी की मौत सुबह 4 बजे हुई थी। 7 बजे तक चौधराइन ने रो धोकर होश संभाले और सबसे पहले मुल्ला खैरुद्दीन को बुलाया और नौकर को सख्त ताकीद की कि कोई जिक्र न करे। नौकर जब मुल्ला को आंगन में छोड़कर चला गया तो चौधराइन मुल्ला को ऊपर कमरे में ले गई, जहां चौधरी की लाश बिस्तर से उतारकर जमीन पर रख दी गई थी। 2 सफ़ेद चादरों के बीच लेटा एक जर्दी माइल सफ़ेद चेहरा बड़ा ही नूरानी लग रहा था। मुल्ला ने देखते ही इन्ना लाहे व इना अलैहि राज़िऊन पढ़ा, कुछ रस्मी से जुमले कहे और अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि चौधराइन अलमारी से वसीयतनामा निकाल लाई। मुल्ला को दिखाया भी और पढ़ाया भी। चौधरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन करने की बजाय चिता पर रख के जलाया जाए और उनकी राख को गांव की नदी में बहा दिया जाए, जो उनकी ज़मीन को सींचती है। मुल्ला पढ़ के चुप रहा। चौधरी ने दीन मजहब के लिए बड़े काम किए थे। गांव में हिंदू मुसलमान को एक सा दान देते थे। गांव में कच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी और तो और हिंदुओं के शमशान की इमारत भी पक्की करवाई थी। अब कई सालों से बीमार पड़े थे, लेकिन इस बीमारी के दौरान भी हर रमज़ान में गरीब गुरबा की अफ्तारी का इंतज़ाम मस्जिद में उन्हीं की तरफ से हुआ करता था। इलाके के मुसलमान बड़े भक्त थे उनके, बड़ा असर था उनके ऊपर। और अब ये वसीयत पढ़ के बड़ी ही हैरत हुई मुल्ला को कि कहीं झमेला ना खड़ा हो जाए। आजकल वैसे ही मुल्क की फ़िज़ा खराब हो रही थी। हिंदू कुछ ज़्यादा ही हिंदू हो गए थे और मुसलमान कुछ ज़्यादा ही मुसलमान। चौधराइन ने कहा, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करवाना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि शमशान में उन्हें जलाने का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं रामचंद्र पंडित को भी बता सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया कि बात कहीं बिगड़ न जाए। अब बात तो बताने ही से बिगड़ गई जब मुल्ला खैरुद्दीन ने पंडित रामचंद्र को बुलाकर समझाया, देखो, तुम चौधरी को अपने शमशान में जलाने की इजाज़त मत देना, वरना हो सकता है इलाके के मुसलमान बाविला खड़ा कर दें। आखिर चौधरी आम आदमी तो था नहीं, बहुत से लोग बहुत तरह से उससे जुड़े हुए हैं। पंडित रामचंद्र ने भी यकीन दिलाया कि वो किसी भी तरह का बखेड़ा अपने इलाके में नहीं चाहते। इससे पहले की बात फैले, वो भी अपनी तरफ के मेन लोगों को समझा देंगे। अब बात जो सुलग गई थी धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। सवाल चौधरी और चौधराइन का नहीं है, सवाल अकीदों का है, सारी कौम, सारी कम्युनिटी और मजहब का है। चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने शौहर को दफन करने की बजाय जलाने पर तैयार हो गई? क्या वो इस्लाम के कायदे नहीं जानती? कुछ लोगों ने चौधराइन से मिलने की भी जिद की। चौधराइन ने बड़े ही धीरज से कहा, भाइयों, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मिट्टी ही तो है, अब जला दो या दफन कर दो। अगर जलाने से उनकी रूह को तस्कीन मिले तो उसमें आपको क्या इतराज़ हो सकता है? एक साहब कुछ ज़्यादा ही तैश में आ गए, बोले, उन्हें जलाकर क्या आपको तस्कीन होगी? जी हाँ, क्योंकि ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। दिन बढ़ते बढ़ते, दिन चढ़ते चढ़ते चौधराइन की बेचैनी बढ़ने लगी। जिस बात को वो सुलह सफाई से निपटाना चाहती थी, वो अब तूल पकड़ने लगी थी। चौधरी साहब की इस ख्वाहिश के पीछे कोई पेचीदा प्लॉट, कहानी या राज की बात नहीं थी, ना ही कोई ऐसी फिलॉसफी थी जो किसी दीन, मजहब या अकीदे से जुड़ती हो। एक सीधी साधी इंसानी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मेरा कोई नाम व निशान ना रहे। जब मैं हूँ तो हूँ, जब नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ। बरसों पहले ये बात बीवी से हुई थी, पर जीते जी कहाँ कोई ऐसी तफसील में झांक कर देखता है। और ये बात, उस ख्वाहिश को पूरा करना, चौधराइन की मोहब्बत और भरोसे का सबूत था। ये क्या बात हुई कि आदमी आँख से ओझल हुआ और आप सारे वादे भूल गए। चौधराइन ने एक बार बीरू को भेजकर रामचंद्र पंडित को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन पंडित मिला ही नहीं। उसके चौकीदार ने कहा, देखो भाई, हम जलाने से पहले मंत्र पढ़ के चौधरी को तिलक जरूर लगाएंगे, लेकिन भाई जो मर चुका उसका धर्म अब कैसे बदलेगा? तुम ज्यादा बहस तो करो नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि गीता के श्लोक पढ़े बिना हम किसी को मुखाग्नि दे दें। अगर ऐसा ना किया तो आत्मा हम सबको सताएगी, तुमको भी और हमें भी। चौधरी साहब के हम पर बहुत एहसान है, हम उनकी आत्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बीरू बेचारा लौट गया।
जब वो पंडित के घर से निकल रहा था तो पन्ना ने देख लिया। उसने जाकर मस्जिद में खबर कर दी। आग जो घुट घुट कर ठंडी होने लगी थी फिर से भड़क उठी। 4-5 मुअतबर मुसलमानों ने तो अपना कतई फैसला भी सुना दिया। उन पर चौधरी के बहुत एहसान थे, वो उनकी रूह को भटकने नहीं देंगे। इसीलिए मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में उन्होंने कब्र खोदने का हुक्म भी दे दिया। शाम होते होते कुछ लोग फिर हवेली पर आ धमके। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चौधराइन को डरा धमकाकर चौधरी का वसीयतनामा उससे हासिल कर लिया जाए और उसे जला दिया जाए। फिर वसीयतनामा ही नहीं रहेगा तो क्या कर लेगी बुढ़िया। चौधराइन ने शायद ये बात सूंघ ली थी। उसने वसीयतनामा तो कहीं छुपा दिया और जब लोगों ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की तो उसने कह दिया, मुल्ला खैरुद्दीन से पूछ लो, उसने वसीयत देखी भी है और पूरी पढ़ी भी है। और अगर वो इनकार कर दे तो? अगर कुरान शरीफ पर हाथ रख के इनकार कर दे तो दिखा दूंगी, वरना क्या? वरना कचहरी में देखना। अब बात कचहरी तक जा सकती है, ये भी साफ हो गया। हो सकता है चौधराइन शहर से अपने वकील को और पुलिस को बुला ले। पुलिस को बुलाकर उनकी हाजिरी में ही अपने इरादे पर अमल कर ले। और क्या पता वो अब तक उनको बुला भी चुकी हो। वरना शौहर की लाश बर्फ की सिल्ली पर रखकर कोई कैसे खुद इतनी अतमादी से बात कर सकता है। रात के वक्त खबरें अफवाहों की रफ्तार से उड़ती हैं। किसी ने कहा, एक घोड़ा सवार अभी अभी शहर की तरफ जाते हुए देखा गया है। उसने सर और मुंह साफे से ढांप रखा था और वो चौधरी की हवेली से ही आ रहा था। एक ने तो उसे चौधरी के अस्तबल से निकलते हुए भी देखा था। खादू का कहना था कि उसने हवेली के पिछले अहाते में सिर्फ लकड़ियां काटने की आवाज ही नहीं सुनी, बल्कि पेड़ गिरते हुए भी देखा है। तो ये पक्की बात है कि चौधराइन पिछले अहाते में चिता लगवाने का इंतजाम कर रही हैं। ये सुनकर कल्लू का खून खौल उठा। बुज़दिलों, आज रात एक मुसलमान को चिता पर जलाया जाएगा और तुम सब यहाँ बैठे आग की लपटें देखोगे। कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला। खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ, ईमान भी तो कोई चीज है। ईमान से बड़ी तो माँ भी नहीं होती है यारों। अपने 4-5 साथियों को लेकर कल्लू पिछली दीवार से हवेली पर चढ़ गया। बुढ़िया अकेली बैठी थी लाश के पास। वो चौंक भी पाती उससे पहले ही कल्लू की कुल्हाड़ी उसके सर से गुजर गई। चौधरी की लाश को उठवाया और उसे मस्जिद के पिछवाड़े ले गए, जहाँ कब्र पहले से ही तैयार थी। जाते जाते रमजे ने पूछा, अरे कल्लू, सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा? क्यों, बुढ़िया मर गई क्या? सर तो फट ही गया था, सुबह तक क्या ही बचेगी। कल्लू रुका और उसने चौधराइन के कमरे की तरफ देखा। पन्ना कल्लू के जिगरे की बात समझ गया। तू चल उस्ताद, तेरा जिगरा क्या सोच रहा है मैं समझ गया। सब इंतजाम हो जाएगा, फिक्र मत कर। कल्लू कब्रिस्तान की तरफ निकल गया और रात को जब चौधरी के कमरे से आसमान छूती लपटें निकल रही थीं तो सारा कस्बा उसके धुएं से भरा हुआ था। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दे दफन हो चुके थे। दोस्तों, ये कहानियाँ आपको कैसी लगीं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।